सो ट्रेडर्स, अगर आप भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपको 2026 में कैसे काम करना है, क्या आपका रोड मैप रहना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सो दिस वीडियो इज अ नो फर्स्ट वीडियो। एक प्रॉपर मैप आपको देने वाला हूं मैं कि आपको कैसे काम करना है, क्या फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। आप 2024, 20, 22 जब से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मे बी आप रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, मे बी आप प्लान के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको एक स्पेसिफिक प्लान देने वाली है कि आपको आगे काम करना कैसे है। सो मेक श्योर वीडियो को ध्यान से देखना, नोट्स बनाना, एंड जितना हो सके वीडियो को रिपीट करके देखो अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, 2026 की बात करते हैं कि हमारा प्लान कैसे रहने वाला है। सो फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा, दैट इज स्टेप नंबर 1। वो क्या है? वो है इंट्रोस्पेक्शन। आपको अपने आप को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप करते क्या हो, वॉट यू डू। ठीक है ना? वॉट यू डू मतलब आपकी ट्रेडिंग क्या है, हाउ डू यू ट्रेड, आपका प्रोसेस क्या है, अभी तक आपने क्या किया है। 2000 कोई 2020 से कर रहा है, कोई 2014 से कर रहा है, कोई और पहले से कर रहा है, कोई 2022 से कर रहा है, दिस इन दैट। एक कॉमन प्रॉब्लम जो भी लोग मेरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मैंने जो अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि किसी को भी अपनी प्रॉब्लम नहीं पता। वो चाहते हैं कि मैं ढूंढूं वो प्रॉब्लम। ओके? क्योंकि कोई भी अपना फियर को ना वापस जाके चेक नहीं करना चाहता, अपनी गलतियां जाके देखना नहीं चाहता कि यार करता क्या था यार। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आप लगा लो एक्सपायरी के अंदर पैसा गवाया है दबा के। आज मैं उनको बोलूं कि 2022 में क्या किया था, नहीं पता क्या करा था, बट हाँ मैं पैसे गवाए थे, मैंने बहुत लेट ट्रेड्स लिए थे, मैंने ये किया था, वो किया था, बस ऐसे से करके बात कर देंगे। नहीं है लिखित कुछ भी, बस हवा हवा में बात है। अगर मैं बोलूंगा कि बताओ, नहीं समझा पाते। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। नीड टू अंडरस्टैंड हु इज एट मिस्टेक, स्ट्रैटेजी, यू, सिचुएशन, क्या है, कहाँ है गलती। तो सबसे पहले 2026 में अगर प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, अपना जो भी 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, रिकॉर्ड निकालो। चलो 5 साल के मत निकालो, एटलीस्ट पिछले 2 साल के तो निकालो। पैटर्न समझो अपना। तुम हो कौन, तुम कब ट्रेड करते हो। या तो इस टाइप के ट्रेडर होते हैं कि मॉर्निंग में एंट्री, लॉस, आफ्टरनून में रिकवरी, या फिर ऑपोजिट। इसमें ही 2-3 साल निकल जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा होता है, ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज कर रहे होते हैं, 20-20 रुपए बचा रहे होते हैं, उनको लगता है ऐसे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है? तो ये खेल चलता रहता है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक आप इसको इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे। ठीक है? क्योंकि आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, ध्यान रखो इस बात को आप, और आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और मैक्सिमम लोगों के हिसाब से ट्रेडिंग हर रोज होनी चाहिए। सुबह 9:15 से 3:30 बैठना चाहिए, लाइव में रहना चाहिए, दिस इन दैट। तो ये लोगों का माइंडसेट है। बट फैक्ट ये है कि ट्रेडिंग हर रोज नहीं होती है। ट्रेडिंग तब की जाती है जब आपको लगता है कि आपको ट्रेड करना है, कम से कम बैठना है। इन्वेस्टर्स की तरह सोचना है। क्यों इन्वेस्टर्स पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स? क्योंकि वो पूरे टाइम स्क्रीन नहीं देख रहे होते हैं, फोमो नहीं हो रहा होता उनको, और उनकी रकम आपसे बहुत कई ज्यादा होती है। ठीक है ना? क्यों वो बैठ पाते हैं उस रकम पे? बिकॉज वो पूरे टाइम मार्केट नहीं देख रहे हैं और आप घुसे हुए मार्केट में। और स्कैल्पिंग और ये सब जो चीजें होती है, ये बहुत हाई फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है, जिसके लिए एक स्किल सेट चाहिए, जिसके लिए पैसा चाहिए, जिसके लिए जिगर चाहिए, एंड एक स्टेबिलिटी चाहिए। आपकी जॉब के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू, या फिर आपका खुद का घर है, कोई सर पे बोझ नहीं है, लोन नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अंडरस्टैंड आप क्या कर रहे हो। क्या अभी तक आप ट्रेडिंग इसलिए कर रहे थे, 2020 में आपकी जॉब चलेगी, धंधा खराब हो गया, आपने ट्रेडिंग में पैसे डाल दिया, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे प्रॉफिटेबल होना है। आपको लगता है कि मैं ट्रेडिंग से ही पैसे कमाऊंगा, मैं और कुछ काम नहीं करने वाला हूं। ये सब रीजंस हैं। तो इंट्रोस्पेक्ट करिए कि साइकोलॉजिकली कहां पर आप स्टक हो रहे हैं। एक ना एक रीजन है, जैसे आपको मिल गया ना वो, और उसका आपने थोड़ा सा सोल्यूशन ढूंढ लिया, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी सिस्टम है, वो काम करेगा। अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट। तो इंट्रोस्पेक्शन की बात होगी। और अपना ट्रेड लॉग प्लीज बनाइए। अभी से, आज से ट्रेड लॉग बनाइए कि आप पहले क्या करते थे, उसको ढंग से लिखिए। ठीक है? स्टेप नंबर 2 क्या रहने वाला है गाइस? स्टेप नंबर 2 रहेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मोर टू ट्रेडिंग देन ऑप्शन बाइंग।
इससे ज़्यादा है ट्रेडिंग। बस ये नहीं है, ऑप्शन बाइंग क्यों लोग करते हैं? भारत में आदत है लोगों को कि सस्ते से ना बड़ा काम करना है। अच्छा है, काम सीखने के लिए अच्छा है, बट उस लूप में मत फंसो। लोग लूप में फंसते जा रहे हैं। पहले 10,000 डाले, 20,000 डाले, 50,000 डाले, लाख रुपए डाले, 10 लाख रुपए डाले, करते करते सब डुबा दिए। फिर रिकवरी करी, फिर उसी बवंडर में 5-6 साल निकाल दिए, फिर एट द एंड ऑफ द डे क्लेम कर दिया कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, बात खत्म। डोंट डू दैट। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो। कैसे अपग्रेड करोगे? आपको एक छोटी सी चीज करनी है। मैं यहां पर 2-3 चीजें लिख रहा हूं। FNO मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्पेशली ऑप्शन बाइंग। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो, उसके बाद फॉरेक्स। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक्स। ठीक है, अब अगर आपके पास कैपिटल है तो डेफिनेटली यार आपको ऑप्शन सेलिंग भी देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग आपको एक फिक्स्ड इनकम देता है। अगर आपको ढंग से काम आता है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, ये दो चीजें आप समझ लो और धीरे धीरे इसके एडजस्टमेंट्स करो। पहले इंट्राडे करो, इंट्राडे में पहले प्रॉफिटेबल बनो। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप स्ट्रैडल के एडजस्टमेंट जैसे कि आयरन फ्लाई और दिस एंड दैट, ये सब आप कर सकते हो। फ्लाइज बनाना सीख सकते हो। फिर आपको लैडर एडजस्टमेंट करनी है, क्या करना है, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले समझो उस चीज को। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं है तो ठीक है, आप एक मॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। एक स्किल रखो अपने पास कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को एडजस्ट कैसे करते हैं। आई नो मोटिवेटिंग नहीं होगा, नहीं करोगे, 1-2 दिन करोगे, फेक में पैसे बन रहे होंगे, मज़ा नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ। तो बट फिर भी सीखो, बहुत ज़रूरी है। जब पैसे आएंगे तब पता नहीं होगा कि क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए पता रहे, आप ये स्किल बनाओ उसको। ओके, ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं जनरली क्या करता हूँ, अभी मैं स्ट्रैटेजीज पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगा। अभी पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो में आप इजीली बिटकॉइन, इथीरियम में पैसे बना सकते हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको, एक छोटी सी चीज़ प्रूव करने के लिए। जैसे अगर आप ये देखोगे, मैं ऑल कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हार्डली कुछ 21-22 दिन का P&L है। ठीक है ना, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। आप ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ये क्या है? ये सारे मेरे ट्रेलिंग एसएल्स गए हैं, ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, ये सारे ट्रेलिंग एसएल गए हैं मेरे, ये सारे ट्रेलिंग एसएल हैं। आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन, ये मैंने ऑप्शन सेलिंग की है, स्टार्डल बेच रहा हूं मैं। स्टार्डल में फ्री के पैसे कमा रहा हूं मैं, फ्री के पैसे। अभी भी मेरा एक स्टार्डल चल रहा है, उसमें भी पैसे बन रहा है, तो आज वो निकालूंगा तो उसमें भी पैसे बनेंगे। तो बताने का तात्पर्य यह है कि भाई फ्री का पैसा ढूंढो, वो आपको मिलेगा यहां पर कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन बाइंग के आगे भी चीजें हैं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये लीगल है, आप देख सकते हो, एक बार जाके चेक कर लेना। डेल्टा एक्सचेंज की मैंने लिंक दे रखी नीचे, आप देख सकते हैं, या अगर किसी और ब्रोकर में आपको काम करना है वो भी देख सकते हो, बट मेक श्योर लीगल ब्रोकर्स में ही जाए आप, वो बहुत ज़रूरी है। तो टैक्स वैक्स के झमेले में पड़ते रहोगे और कोई ना कोई आपके अकाउंट फ्रीज होते रहेंगे, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ठीक है ना, तो लीगल में काम करो, बेटर रहेगा आपके लिए। कमिंग टू दिस, और उसमें मेरी कैपिटल भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, हार्डली मेरे पास लाख रुपए थे इसमें, एंड मैंने लाख भी नहीं, उससे थोड़े कम थे, क्योंकि छोटा अकाउंट है, इसमें मैं ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो अभी मैं ऑप्शंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मैं हर वीकेंड पे ऑप्शंस बेचता हूँ एंड मैं ईजी पैसे कमाता हूँ ऑप्शन से। और जब मुझे बीच में वॉलिटिलिटी लो लगती है, कुछ ऐसा लगता है कोई न्यूज़ नहीं है, इवेंट नहीं है, तो मैं ऑप्शन बेचता हूँ। ठीक है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो भी है, तो वो सब मैं करता हूँ। तो आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप है फॉरेक्स। फॉरेक्स आप बहुत इंटरेस्टेड हो, बहुत मज़ा आता है आपको फॉरेक्स करने में। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को फ्री मनी लगता है ये, बट वो इलीगल प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपको करना आप करिए, टोटली अप टू यू। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको फॉरेक्स में स्पेशली गोल्ड ट्रेड करना है, तो आप एक इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़िए, पैक्स जी USDT, इसके बारे में पढ़िए। ये आपका CoinDCX पे ट्रेड होता है, बाइनेंस पे भी ट्रेड होता है, आई थिंक बायबिट पे भी होता है, और ऐसे और भी बड़े सारे एक्सचेंज जो लीगल है उसमें जाके अकाउंट ओपन कर लो। CoinDCX में करना है, मैंने लिंक दे रखा है, मेरी कम्युनिटी में भी आ जाओगे, डेल्टा से भी आ जाओगे। तो इसमें ट्रेडिंग करने की आदत डालो। रीजन भी, अगर गोल्ड में काम सीखना है, सैटरडे संडे मत करना, बिल्कुल नल्ली वॉल्यूम होती है। मंडे टू फ्राइडे जब नॉर्मल गोल्ड काम करता है, आप ट्रेड करिए। ठीक है ना, बहुत अच्छे सेटअप्स बनते हैं और आपको सही में मजा आएगा। थोड़ी वॉल्यूम एज कंपेयर टू वहां पर कम रहती है, क्योंकि वो CFD ब्रोकर है, तो उसमें अंधी वॉल्यूम आती है, इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम कंपेयर्ड कम रहती है। ठीक है ना, बट ये है कि आप काम कर सकते हो उसके अंदर, रादर देन अगर आप इंडियन ब्रोकर में काम करोगे तो वहां पर तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जब भी आप आगे प्लान करोगे दुबई जाने का, या फिर लीगली काम करोगे एक्सनेस या किसी में काम करने के लिए फॉरेन कंट्री में, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो वो कर लेना आप। आ जाते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स में मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि आपको स्टॉक्स
स्टॉक ट्रेडिंग अगर आपको आ जाए, MT10 स्ट्रैटेजी, 10 EMA VWAP स्ट्रैटेजी, ठीक है, ऐसे करके और भी हैं, बट ये आप 2 अगर मास्टर कर लो, मैं बता रहा हूं आप कंसिस्टेंट पैसे बनाओगे। कंसिस्टेंट पैसे बनाओगे आप स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शंस नहीं, स्टॉक्स, इंट्राडे, ठीक है। ऑप्शंस मत करना मेरे साथ, आपको करना अपने हिसाब से करो, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल स्टॉक्स के बारे में, ठीक है ना। इस पूरे ब्रैकेट को समझो, ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा आगे बढ़ो, आप देखना कंसिस्टेंसी आपके पास आएगी, ठीक है। आप जो गलती कर रहे हो ना, आप ये कर रहे हो कि आप एक जगह रुक के बैठ गए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, बाकी सब करके मैं क्या ही पैसे कमा लूंगा, मुझे तो पैसे कमाना है, मुझे 10,000 के 1 लाख रुपए करने हैं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स भी मिलेगा आपको, क्योंकि आप रिस्क अट्रैक्ट कर रहे हो। तो रिस्क को अट्रैक्ट मत करो, पहले इजी वे आउट ढूंढो, आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग का बताया था, स्ट्रैडल आप इजीली बेच सकते हो। अगर आपको काम सीखना है, आप डेल्टा एक्सचेंज पे इजीली स्ट्रैडल्स बेच सकते हो, ठीक है। बहुत इजी मनी मिलता है यार, बहुत इजी, वीकेंड्स पे फ्री का पैसा है, और इसमें आपकी ब्रोकरेज भी बहुत ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि ये दोनों क्लब हो रखी हैं, तो आपकी ब्रोकरेज भी हाफ से भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मेक श्योर इस पर आप थोड़ा सा जाके तवज्जो दो, आपको पता चलेगा कि मैं किस इजी मनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ज्ञान चक्षु खोलो, जस्ट डू नॉट स्टिक ऑन ऑप्शन बाइंग, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा फ्यूचर्स की दुनिया में आओ, आपको कंसिस्टेंसी दिखने लग जाएगी, क्योंकि प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है। इंडियन फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं, या फिर क्रिप्टो की बात कर रहा हूं, या फॉरेक्स की बात कर रहा हूं, या स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, ऑप्शन से थोड़ा बाहर आओ। ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट देखना है, प्रीमियम का चार्ट देखना है, इसके बाहर आओ, इसके बाहर भी दुनिया है, ये इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट है। तो ये स्टेप नंबर 2 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे गाइस। स्टेप नंबर 3 क्या है? आप लोग बार बार बोलते हो कि भाई कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें, क्या यूज करें, कैसे यूज करें, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। देखो, कुछ भी यूज करो, जो यूज करना है वो यूज करो। हर स्ट्रैटेजी पास होती है, हर स्ट्रैटेजी फेल होती है, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो हमेशा पास होती है। तो अपने दिमाग से निकाल दो ये चीज, लॉसेस तो होंगे, ठीक है। अब कितने बड़े लॉसेस होंगे वो तुम्हारे ऊपर है, तुम छोटे लॉस लोगे या बड़ा लॉस लोगे, टोटली अप टू यू, ठीक। ये तुम्हारे ऊपर है, लॉस तो होगा। वो मैंने आपको दिखाया था अभी, ट्रेलिंग एसएल कितने सारे गए थे। अगर वो मान लो मैं बुक कर लेता, मैंने 15,000 रुपए के ट्रेलिंग एसएल खाए हैं, 200 रुपए के, फिर ब्रोकरेज एक्स्ट्रा हो गई, या 500 रुपए के 15,000 रुपए छोड़े, तो सोचो ये पैसा मेरा कम से कम 80 टू 90,000 के बीच में होता। बट पार्ट एंड पार्सल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज करूंगा मैं, वो नहीं चला, नहीं चला, अंडरस्टैंड। तो अब एक बार मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। आपको ना एक चीज समझनी है, क्या समझना है? ट्रिक है या तो पुल बैक या चेज। कोई भी स्ट्रैटेजी 2 चीजें करवाती है, ठीक है। अब एग्जांपल दे देता हूं, समझाता हूं। अब आप लोगों को याद होगा, ये यूट्यूब पे बड़ी फेमस होती थी 3 PM स्ट्रैटेजी, 920 स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बाइंग वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 220 स्ट्रैटेजी, ये क्या होता था? लेट्स से प्राइस ऐसे से जा रही है, 3 बजने वाले हैं, जैसे ही कैंडल खुलेगी यहां पर मैं बाइंग कर लूंगा। ये क्या था? ये था चेज, ठीक है। 220 में क्या होता है? वही प्राइस में वही सीन है, 220 के नीचे टूटती है, बढ़ती है, आप क्या करोगे? बाय कर लोगे। 920 में भी यही होता था, ORB ब्रेकआउट हो गया, 5 मिनट का ब्रेकआउट हो गया, चेज। 220 में चेज, ओके। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स चेजिंग की करते हैं, मैं नहीं कह रहा चेजिंग काम नहीं करती है, चेजिंग काम करती है, बिल्कुल काम करती है, बट फेल ज्यादा होती है, ठीक है। इंडियन मार्केट्स में फेल ज्यादा होती है, ट्रैप्स बहुत इजीली सेट होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, चेजिंग कर रहे हो या पुल बैक कर रहे हो। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे आप चेजिंग वाली जो ट्रेडिंग है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा एक अपना प्लान बताता हूं कि मैं कैसे इंडियन मार्केट्स में काम करता हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि मैं 10-20 पे काम करता हूं, 10-20। अब मुझे पता है कि ये मान लो 5 मिनट का चार्ट है, प्राइस ना ऐसे ऐसे ट्रेंड कर रही है, ठीक है। अब एकदम से थोड़ी देर प्राइस ना नीचे आई, और लेट्स से ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो एक सेकेंड, ये ऐसे ऊपर आ गई ऐसे, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे पुल बैक दे रही है, मैंने फर्स्ट टाइम पुल बैक पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस नीचे लगा लिया अपना, मैं आराम से बैठ गया हूँ अभी। अब ये मान लो चल गया, बहुत अच्छी बात है, गुड इनफ। बहुत दिन ऐसा होगा कि ये वापस ना मेरा एसएल खा जाएगा, मुझे काट देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी एक चीज कंसिस्टेंट है, क्या? एंट्री टाइप,
पुल बैक। अब आप मेरे चैनल पे जाके देख लो, मैंने फतेरी वीडियोस डाल रखी हैं जहाँ पर मैंने ट्रेड ब्रेकडाउन्स डाले हुए हैं, जहाँ पर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ, मैंने सब डाला हुआ है, ठीक है। इनमें डिटेल्स में मैंने अपने कोर्स में सिखा रखा है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो ले सकते हो, नहीं तो आप मेरे ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर मैं जितना हो सके आपको फ्री में सिखाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ जाके सीख लेना, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, ये क्या है, पुल बैक है। मैं पुल बैक पे काम कर रहा हूँ, मैं चेज ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भाग जाती है, तो मैं 1 मिनट पे शिफ्ट कर जाता हूँ और वहां पर मैं वेट करता हूँ किसकी, पुल बैक की, ठीक है। एक पुल बैक की वेट करता हूँ, तो उससे क्या होता है, व्हाट एम आई लुकिंग एट, कंडीशन, मार्केट कंडीशन, बट मैं ट्रेड पुल बैक पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड पुल बैक पे करूँ, जब मेरी इंट्यूशन कहती है यार मार्केट थोड़ा सा रनअवे हो गई है, मे बी एक पुल बैक आ सकता है, वो पुल बैक मैं पकड़ूंगा, मैंने पकड़ लिया, ठीक है। कभी कभार होता है कि मार्केट पिछले दिन ट्रैप कर रही है ऐसे ऐसे, मतलब लेथिक रेंज के अंदर है, और अगले दिन मार्केट इस तरीके से ऊपर फट जाती है, एक छोटा मोटा पुल बैक आता है, नॉट टूवर्ड्स द मूविंग एवरेज, बट छोटा मोटा पुल बैक आता है और मार्केट एकदम से ऊपर निकल जाती है, तो मैं यहां पर बाइंग कर लेता हूं। काइंड ऑफ चेजिंग है, प्रॉपर चेजिंग नहीं बोलूंगा, बट काइंड ऑफ चेजिंग है। पुल बैक तो आया था, बट जो मेरा पुल बैक है वो नहीं आया था, बट मैं ये भी लेता हूं क्योंकि मुझे पता है पिछले दिन क्या हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं प्राइस को रीड कर रहा हूं, मैं प्राइस को समझ रहा हूं, पुल बैक, चेजिंग, मैं सब समझ रहा हूं, मुझे पता है फेल भी होंगी और सक्सेस भी होंगी, दोनों चीजें होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 एंट्री प्लान कर रहा हूं दिन में, दैट्स इट, या कभी 3 हो गई, तीसरी एंट्री होती है ओवर ट्रेडिंग वाली, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि मैं दिन का 1 लाख रुपए का नुकसान लेता हूं। अगर पहली एंट्री में मैं 30,000 का नुकसान ले रहा हूं, दूसरी एंट्री में मैं 30,000 नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मेरा नुकसान हो गया 30,000 का, मेरा मोमेंटम ड्रॉप हो गया ऑलरेडी। तो यहां पर मैं क्या नुकसान ले रहा हूँ, यहां पर मैं 15,000 का, 17,000 का, मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ भी करके ना 12-13,000 रुपए बचा लूं, क्योंकि अभी मेरा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, मेरा पैसा बचाना है, क्योंकि अभी मैं बैकफुट पे आ गया हूं, अंडरस्टैंड। तो आई हैव टू बी सेफ नाउ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कम नुकसान लूंगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तीसरा ट्रेड होगा ही नहीं फिर अपना, क्योंकि अगर उसमें भी लॉस हो गया तो मैं अब ओवर ट्रेड तो करूंगा नहीं, बट 1% अगर मैंने कर लिया तो 15,000 और सही। तो जहां पर मैं लाख रुपए का नुकसान ले रहा था, मैं 45,000 पे निकल गया। तो मेरी सूझबूझ मुझे ये कहती है कि मुझे बचना है, तो मैं बच रहा हूं, ठीक है। तो ये माइंडसेट अपना लेके आओ, पुल बैक पे ट्रेडिंग प्लान करो, चेजिंग कर सकते हो, बट पहले पुल बैक को मास्टर करो, एक चीज को मास्टर करो। सब कुछ साथ साथ करोगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपकी ट्रेडिंग का एक छोटा सा स्निपेट देता हूं। आपने मेरी लाइव देखी होगी, मैं लाइव में रैंडम ट्रेड्स कभी नहीं करता हूं, मैं हमेशा वेट करता हूं। कभी कभार 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है, फिर एक ट्रेड मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत बार देखा होगा। मैं आपको खुश करने के लिए ट्रेडिंग नहीं करता हूं, यू हैव सीन दैट, ठीक है। बहुत बार होता है प्राइस लेट्स से एकदम से ड्रॉप कर जाती है, ठीक है, और यहां से फिर एकदम से उड़ जाती है, तो मैं यहां पर बाइंग बहुत कम करता हूं। मैं लाइव पे तो नहीं करता, मैं पहले करता था सब चीजें, मैंने अभी बंद किया हुआ है। मैं हमेशा वेट करता हूं कि मार्केट ट्रेंड करे एक तरफ, पुल बैक दे, फिर मैं ट्रेड लेता हूं, अगर मुझे लगता है ट्रेड लेना चाहिए तो। लोग यहां पर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लोग यहां पर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लोग हर जगह ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ट्रेड हर जगह मत करो, जहां पर भी कर रहे हो एक तरफ पहले ट्रेंड आने दो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इस चीज को समझो बस, और आपने ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारने, ठीक है। और आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है स्टेप नंबर कौन सा है, 4, सिंपल प्राइस एक्शन वर्क्स, स्टिल वर्क्स। अभी मैं क्यों लिख रहा हूं, आप में से काफी सारे बढ़िया लोग हैं जो अभी आईसीटी सीख रहे हैं, फिर उससे पहले एसएमसी सीख रहे थे, उससे पहले कुछ और सीख रहे थे, अभी कुछ और आ जाएगा, अभी एमसीटी आ जाएगा, अब वो भी सीखोगे, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ एज है इनमें, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो बढ़िया चीज है एज कंपेयर टू सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो हम ड्रॉ करते हैं, उससे बेटर चीज है। आपके दिमाग में चीज सेट हो रखी है, बट आप भूल जाते हो ये सब का सब जो है ना, ये सब का सब कहां से निकला है, या तो वाइकॉफ या डाउ, सारे फादर यही हैं, ये सब वेरिएशंस बना दिए हैं। आईसीटी फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट को ज़्यादा तवज्जो देता है, जैसे कि सेशंस हो गए आपके, न्यूयॉर्क सेशन, एशिया सेशन, लंदन सेशन, किल जोन्स हो गए, अंडरस्टैंड। इन किल जोन्स के अंदर लिक्विडिटी भरी होती है, ठीक है, उसको मार्केट हिट करती है, एसएल हंट करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो वो चीज़ें ऐड करती हैं। तो आपको लगता है एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये बहुत फाड़ है। इंडियन मार्केट 6 साढ़े 6 घंटे चलती है,
बाकी ग्लोबल जो आपकी मार्केट्स होती हैं उनमें उनका भी यही सीन रहता है, ठीक है ना? जो भी कंट्री वाली मार्केट्स होती हैं वो ऐसी चलती हैं। तो इन सब के अंदर होता ये है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का सीन नहीं मिलता, ठीक है ना? लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं आपको, एक आधा आपको एसएल हंट मिलेगा, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट एक तरफ जाने लग जाएगी, ठीक है? तो आप वो चीज़ ढूँढने लग जाते हो, तो आपको लगता है आईसीटी में यूज़ करूँगा तो मैं बेटर बन जाऊँगा। एफवीजी एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सब बकवास है। एफवीजी क्या है? 3 कैंडल्स बनती हैं, ठीक है ना? ये आपका कोई विक बन रही है, कुछ बन रही है, इधर कोई विक बन रही है, बीच में एक एरिया होगा जहाँ पर मार्केट ने टेस्ट ही नहीं किया, एक बारी में ऊपर निकल गया, इम्बैलेंस बना दिया, ठीक है? हम क्या वेट कर रहे होते हैं मार्केट वापस इस इम्बैलेंस को टैप करे। आप कभी भी यहाँ पर इससे ऊपर नीचे आप एक काम करना, एक फिबोनाची लगा देना, 50% या 61.5% का ज़ोन निकलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। प्राइस वहाँ पर आनी है अगर प्राइस में पुल बैक लेना है तो, ठीक है ना? बस बात खत्म हो गई। तो ये अलग-अलग टर्म्स हैं, चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डू नॉट थिंक कि ये काम करेगा और एक सिंपल प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा बिकॉज़ उसके अंदर ट्रैपिंग मिल जाती है। आपको प्राइस एक्शन पढ़ना नहीं आ रहा है इसलिए आपको हर चीज़ ट्रैप लग रही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा उस चीज़ को रीड करो। जिन लोगों को लगता है कि आईसीटी ने सब कुछ बनाया है, थोड़ा-सा आप जाके ना डिसीजन पॉइंट्स के बारे में पढ़ो। एक बार लिखना ऑनलाइन डिसीजन पॉइंट्स, आपको पता चलेगा कि 2012 में एक इंडियन बंदा था जो इस पे काफ़ी चीज़ें लिखता था। ब्लॉग्स भी हैं बड़े सारे, ठीक है? वो सीएचओ-सीएच के बारे में बातें कर रहा था उस टाइम पे, जब आईसीटी का कोई चैनल भी नहीं था प्रॉब्ली। तो समझो उस चीज़ को कि हर चीज़ जो तुम देख रहे हो ना, ज़रूरी नहीं वो काम करेगी। तो थोड़ा-सा रियलिस्टिक हो और हर रोज़ नई-नई चीज़ें सीखना बंद करो। लोगों को लगता है कि मैं हर रोज़ जाके यूट्यूब वीडियो देखूँगा, एक नई स्ट्रैटेजी देखूँगा, ये चीज़ देखूँगा, वो चीज़ देखूँगा, मैं फाड़ हो जाऊँगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं धन पे भी जो आके स्ट्रैटेजी सिस्टम शेयर करता हूँ, आप कभी भी एक चीज़ नोट करना, मेरी सारी स्ट्रैटेजी सिस्टम जो भी कुछ होता है, वो या तो पिवट्स, वीवैप या मूविंग एवरेज का राउंड होता है। इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसी के आस-पास सब कुछ है। इन्हीं में मेरी वेरिएशंस बनी हुई हैं। जो मुझे लगता है कि इस मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, इस मार्केट में नहीं कर सकते हैं, वो आपकी समझ में आपको आ जाएगा सब कुछ। तो डू नॉट रन। ये जो हॉपिंग कर रहे हो ना, सिस्टम हॉपिंग, कभी मैं बोलिंजर यूज़ कर लूँगा क्योंकि बहुत अच्छी काम करती है, कभी मैं सीपीआर यूज़ कर लूँगा, बहुत अच्छी काम करती है, कभी मैं वीवैप यूज़ कर लूँगा, मूविंग एवरेज यूज़ कर लूँगा, बेस्ट कुछ नहीं है, सब फेल होता है। सब फेल होता है। साइडवेज मार्केट में सब फेल होता है। साइडवेज मार्केट में साइड बैठना होता है, तभी इसको साइडवेज बोलते हैं। उसमें ऑप्शन सेलिंग वाले बंदे पैसे कमाते हैं, ना कि ऑप्शन बाइंग वाले। तो लोग बोलते हैं ना, अच्छा ट्रेंडिंग में तो कोई भी पैसे कमा लेता है, ऑप्शन साइडवेज में कमा के देखो। नहीं कमाने भाई। दिसंबर एक साइडवेज महीना था, जिसमें अगर आपने दिसंबर में लॉस किया है, तो ये है आपकी गलती। जाके देखो दिसंबर में अपने ट्रेड्स कि क्या गलती की है आपने। आपको पूरा का पूरा चिट्ठा मिल जाएगा कि यार ये ट्रेडिंग मैं करता हूं, मैं साइडवेज में उंगली मारता रहता हूं, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि आप प्राइस एक्शन पढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप रेंज मार्केट के अंदर आपको ट्रेड दिख रहे हैं, आपको लग रहा है अब तो मार्केट बहुत घूम गई, अब तो भागेगी। भागी मार्केट? नहीं, आपको लगता है भागेगी, ठीक है ना? तो अपने दिमाग में पैटर्न्स मत बनाओ, उसको बनने दो पहले। ये मत सोचो कि मैं मार्केट से पहले कूद जाऊंगा। जैसे आप देखा करो, काफी लोग बोलते हैं ना, मैं आपको वो लेवल दूंगा जिसमें मार्केट से पहले, ऑपरेटर से पहले आप घुसोगे। भैया नहीं, आपको पता ऑपरेटर कहां है, नहीं मुझे पता ऑपरेटर कहां है। ऑपरेटर के चक्करों में मत पड़ो। हमेशा अपने आसपास की संगत देख लो, तुम्हारी संगत सेम घुसती है। अगर मैं 500-500 रुपए के 5 नोट जमीन पे गिर दूं ना, और यहां पर 20 लोग होंगे, लिख के ले लो, पूरी जनता भागेगी उसके पीछे, क्योंकि माइंडसेट है वो लोगों का। पैसा मिल रहा है, लेना है। अंडरस्टैंड? तो अपने आसपास के लोगों का माइंडसेट समझो और उसको जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं, वो लोगों का माइंडसेट समझते हैं। बाबा हो गए, लोगों का माइंडसेट समझते हैं, ठीक है ना? तो साइकोलॉजी पे जाओ रादर देन ऑपरेटर। ऑपरेटर को नहीं जानते आप, कौन है वो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना? वो झुंड को पकड़ता है, बस इतना समझ लो। और झुंड कहां आता है? झुंड या तो टॉप पे आता है या बॉटम पे आता है, दैट्स इट। वो करना बंद कर दो। तो पुल बैक ट्रेड्स लो, बेस्ट। आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट देख लो, सारे पुल बैक ही हैं, डायरेक्ट एंट्रीज नहीं होती हैं उसके अंदर। तो पुल बैक ही तो हो गया वो, उसमें अलग कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है आपको? मैथ साइंस जानने की कोई जरूरत है? मुझे ये जानना ही नहीं है कि हबल टेलीस्कोप में क्या क्या घुसा हुआ है। मुझे बस ये जानना है, वो मेरे को मून दिखा देता है, बस बढ़िया, खुश हूं मैं, मुझे पैसे बनाना है। इन डेप्थ ओवर मत करो। ओवर नॉलेज के चक्कर में अपनी लर्निंग खराब कर दोगे। और ये लाइन ऐसी है, जब तक जेब में पैसे नहीं आएंगे ना, ट्रेडिंग करने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है? तो मेक श्योर इन 3-4 चीजों का ध्यान रखो अपने 2026 में। मेक श्योर करो कि चीजों को रिपीट मत करो। और जो स्टेप 5 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड लॉग।
ये ट्रेड लॉग बताएगा कि तुम रिस्क अट्रैक्ट करते हो कि रिवॉर्ड अट्रैक्ट करते हो, पता चल जाएगा तुम्हें। ट्रेड लॉग में ये सब रॉकेट साइंस नहीं डालनी। और मेक श्योर ट्रेड लॉग कॉपी पे नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना कॉपी पेपर पे, हमेशा एक्सेल शीट, हमेशा एक्सेल शीट, जिससे आप आज से 3 महीने बाद चेक कर सको कि कहां पर आपने नुकसान लिया था। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, कभी पैसे नहीं बनाओगे। ठीक है, ये मत करो, कॉपी वॉपी पे मत करो, कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे कि आपने क्या गलती की। 3 महीने पहले कॉपी आप निकाल रहे हो, छाट रहे हो, वहां पर आपको कंट्रोल F डालना है, चेक करना है कि भाई मैंने ना फोमो वाली एंट्री कब ली थी, लिस्ट आ जाएगी पूरी। ठीक है ना, तो मेक श्योर चीजें आसान बनाओ अपने लिए, और सीखो। अगर नहीं आता तो बहुत सिंपल है, गूगल शीट्स डाल लो और सीखो बैठ के। गूगल पे, यूट्यूब पे लिखो कैसे करते हैं, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बैक टेस्टिंग शुरू करो, चैट जीपीटी को यूज करो, जो भी स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास, 5 साल का डेटा निकालो, सारे ब्रोकर्स एपीआई देते हैं, उससे डेटा निकल जाता है, मुफ्त में डेटा निकलता है, फायर्स हो गया, सब देता है। ठीक है ना, निकालो वहां से डेटा, मुफ्त का डेटा मिलेगा तुम्हें। उसके बाद बैक टेस्ट मारो, चैट जीपीटी पे लिखो कि कैसे करते हैं बैक टेस्ट, सब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो रिप्ले फंक्शन होता है उसको यूज करो, पिछले 3-4 साल पहले से एक एक हर रोज 20 से 25 रिप्ले फंक्शंस करो एक साथ लगातार, और मार्क कर लो डेट, फिर अगले दिन फिर दोबारा शुरू करो। ये 10-20 की बात कर रहा हूं, मास्टर कर लो भाई इसको, एक नंबर हो जाओगे तुम। 5 साल के डेटा को अगर तुमने मास्टर कर लिया ना, धीरे धीरे छोटे छोटे लॉट्स के साथ मार्केट में एंट्री करो, थोड़ी सी गलती करोगे बट तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी प्यारी हो जाएगी ना, तुम्हें समझ में आने लग जाएगी कि मार्केट अब ये करती है। ठीक है ना, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू दिस एंड आई गारंटी यू कि 2026 तुम्हारा बेस्ट साल होने वाला है। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे, आपको लगा कि मैंने ज़्यादा मुंहफट हो गया आपके साथ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको बातों का बुरा ज़्यादा लग जाता है, बट मेरे हिसाब से अभी तक आपको कोई मुंहफट तरीके से समझा नहीं रहा, आपको ज़्यादा मीठी बातें कर रहा है, तो आपको कड़वाहट सुनना ज़रूरी था आपके लिए। आई होप ये वीडियो में आपको सीखने को कुछ मिला होगा। अगर आपको लगा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी, तो मेक श्योर उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारी कम्युनिटी में आना मत भूलिएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसमें सारी कंडीशंस बता रखी हैं। अगर आपको लगता है और आपका मन है तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।